योग सीखें। नमस्ते फिटनेस। 21 जून योग दिवस। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति। प्राचीन समय से ही भारत में योग की परंपरा रही है, लेकिन पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की, जिसमें उन्होंने कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा है और अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणमान्य लोगों सहित करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 35 मिनट तक 21 योग आसन का प्रदर्शन किया। योग दिवस दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया गया। राजपथ पर हुए समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड्स की स्थापना की। सबसे बड़ी योग क्लास 35,985 लोगों के साथ और 84 देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इस पर श्री श्री रविशंकर जी ने कहा, किसी भी दर्शन, धर्म या संस्कृति के लिए राज्य के संरक्षण के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है। योग लगभग एक अनाथ की तरह अब तक अस्तित्व में था। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता योग के लाभ को विश्व भर में फैलाएगी। योगासन के फायदे। योग से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है, मन शांत रहता है, तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, पाचन भी सही रहता है। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है, इसलिए दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। योग पहले बाहरी शरीर और फिर मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। योग कब करें, किस समय करें, यह जानना बहुत ज़रूरी है। सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटे योग के लिए सबसे अच्छा समय है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सूर्यास्त के समय भी योग कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई खुली जगह देखें जहां पर आप खुलकर सांस ले सकें। आप जो आसन कर रहे हैं उस पर गहरा ध्यान लगाएं। शरीर के जिस अंग पर उस आसन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस पर अपनी एकाग्रता केंद्रित करें। ऐसा करने से आपको आसन का अधिकतम लाभ मिलेगा। सांस लेने का आसन में महत्वपूर्ण रोल होता है। कब सांस लेना है, कब बाहर छोड़ना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी रामदेव जी, योग गुरु। योगाभ्यास को धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। शुरुआत में वही आसन करें जो आप आसानी से कर पाएं। 2 आसन के बीच कुछ सेकंड का आराम भी करें। कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, खास तौर से 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे और गर्भावस्था स्त्री को। तो वो लोग हमेशा किसी गुरु की देखरेख में ही अपना आसन करें, तो उनके लिए बेहतर होगा। अपने आप में और योग में विश्वास रखें। सकारात्मक सोच एक आदर्श योगाभ्यास की सच्ची साथी है। जैसा कि अभी देखा गया है कि इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली है, उसमें भी कोरोना को बहुत महत्वपूर्ण, कोरोना जैसी महामारी में योग को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आपको सारे आसन नहीं करने या आप नहीं कर पा रहे, तब सूर्य नमस्कार की 12 विधियों से भी आप पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो यकीन मानिए आप बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई परेशान रहता ही है, वो चाहे उसकी फिजिकल प्रॉब्लम हो या फिर कोई मानसिक तनाव हो। योग दोनों में आपका साथ देता है। योग 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, मनुष्य में ऊर्जा
भरने का काम करता है, स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। दूसरा, तनाव, चिंता, मानसिक विकारों के चक्र से हमें बाहर निकालता है। और तीसरे चरण में पहुंचकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ योगा। रक्त प्रवाह, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो सभी अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। फेफड़े पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं जिससे श्वसन प्रणाली में कोई विकार नहीं आता। गैस और एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता व दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नई ऊर्जा मिलती है। मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, ठीक से काम करता है। नींद अच्छी आती है। कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है। और हम कई बार तला भुना खा लेते हैं जिसकी वजह से सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे हृदय रोग या गुर्दे की बीमारियां हो सकती हैं। इससे बचने के लिए भी योग हमारी मदद करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि करता है जिसकी कमी से एनीमिया होता है। हमारी असंतुलित दिनचर्या या तनाव का सीधा असर हृदय पर पड़ता है। इससे बचने का बेहतर तरीका है कि हम योग करें। माइग्रेन, कब्ज, कमर दर्द, बढ़ती उम्र का असर, कम शारीरिक क्षमता, संतुलित वजन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सहनशीलता में वृद्धि, तनाव कम, मूड अच्छा, चिंता से छुटकारा, हमारी याददाश्त अच्छी रहती है, जीवन में सकारात्मक विचार, ये सभी योग से हमें मिलते हैं। योग हमेशा ताड़ासन से स्टार्ट करना चाहिए। टीनेजर की लंबाई बढ़ने में सहायक, शरीर के आलस्य को दूर करें। अनुलोम विलोम दिमाग को शांत रखता है, श्वसन तंत्र के लिए बढ़िया है। त्रिकोणासन गर्दन, कमर और हाथों सभी का व्यायाम होता है। सर्वांगासन शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाएं, सबसे ज़रूरी आसनों में से एक है। कपालभाति सबसे प्रसिद्ध प्राणायाम, सैकड़ों तरह के फायदे इससे होते हैं। हलासन करना एकदम आसान होता है, कमर फ्लेक्सिबल और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। योग का महत्व हमारे भारत में आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, और ये है सभ्यता जो कि हमारी पुरानी सभ्यता है मोहनजोदड़ो, वहाँ से ली गई, ये लिपि में से लिया गया है योगासन। नियमित योग कीजिए, जिंदगी भर रोग से दूर रहिए। हैप्पी योग डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।